हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाई जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाई जाती है 21 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, इंसान का दिमाग कितने वर्ष के बाद कमजोर होने लगता है। देखिए, इंसान का दिमाग जो है टोटल 60 वर्ष के बाद कमजोर होने लगती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 60 वर्ष के बाद। चलिए अगला सवाल है, बम बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग करते हैं। देखिए, बम बनाने के लिए जिस फल का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बादाम का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बादाम का उपयोग करते हैं बम बनाने के लिए। देखिए अगला सवाल है, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह होती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे ज्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है। देखिए, सबसे अधिक पालक का उत्पादन जो है इनमें से होती है चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है। देखिए, शहद बनाने वाली चींटी जो है यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है। देखिए, जंगल का जो सबसे निडर जानवर है इनमें से हो जाएगा हनी बेजर। ऑप्शन नंबर सी हनी बेजर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं। देखिए, हमेशा सोने वाले लोग जो है इनमें से हो जाएंगे कजाकिस्तान के लोग। ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं। देखिए, काशी की बहन के नाम से इनमें से जिस शहर को जानते हैं यह हो जाएगा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है। देखिए, मछली के आकार का नक्शा इनमें से हो जाएगा जालोर का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जालोर का नक्शा जो है मछली की आकार का है। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। दोस्तों, इनमें से जो पौधा लगाने पर मच्छर दूर भागते हैं यह पौधा हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन नंबर ए तुलसी का पौधा लगाने पर मच्छर दूर भागती है। चलिए अगला सवाल है, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है। देखिए, मसालों का राजा जो है इनमें से कही जाती है काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी इनमें से हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है। देखिए, शरीर का वह अंग जहाँ पर पसीना नहीं होती, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होठों पर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए, सौर मंडल के जिस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं इनमें से हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के कौन से शहर की पुलिस जो है सफेद रंग की वर्दी पहनती है। देखिए, भारत में जिस शहर की पुलिस जो है सफेद रंग की वर्दी पहनती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता पुलिस, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता पुलिस। चलिए अगला सवाल है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। देखिए, तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की किताब को रखा गया है हीलियम गैस के अंदर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हीलियम गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली शब्द है इनमें से हो जाएगा हेलो। ऑप्शन नंबर बी हेलो शब्द, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है अंग्रेजी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शहीद दिवस हर साल को कौन सी तारीख को मनाई जाती है। देखिए, शहीद दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 30 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 30 जनवरी के दिन मनाई जाती है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? देखिए रात के समय भी देख सकने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन नंबर ए उल्लू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व की एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना है? देखिए विश्व की एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है यह बना हुआ है डल झील पर। ऑप्शन नंबर सी डल झील जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? देखिए भूख लगने पर खुद के शरीर को खाने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए चूहा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चूहा जो कि अपने शरीर को भी खा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? देखिए पृथ्वी की बहन जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला प्राणी इनमें से हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर सी कछुआ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? देखिए ऐसी मछली जो कि हवा में उड़ सकती है तो इनमें से हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग फिश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? देखिए दुनिया में जो सबसे मेहनती जीव है इनमें से हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर सी चींटी जो कि दुनिया की सबसे मेहनती जीव है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है? देखिए 7 दिनों के लिए सांस को रोक सकने वाला जीव इनमें से हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए बिच्छू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? देखिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो कारगर वृक्ष है इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पीपल का वृक्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? देखिए पृथ्वी पर जीवन संभव है लेकिन इसके अलावा दूसरा ग्रह जैसे कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? देखिए सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग जो है इनमें से की जाती है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? देखिए आकाश में दिखाई देने वाले तारे जो होते हैं यह टोटल 3 रंग के होते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 3 रंग के तारे होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? देखिए महात्मा गांधी का चश्मा को खरीदने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने महात्मा गांधी के चश्मे को खरीदा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाई जाती है? देखिए इनमें से जिस जीव के पास फेफड़ा नहीं होती है तो यह जीव हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर ए चींटी के पास फेफड़ा नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए इंसान को जो है एक दिन के अंदर पानी पीना चाहिए टोटल 4 लीटर। ऑप्शन नंबर ए 4 लीटर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए बासी रोटी खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? देखिए चूहे का मंदिर जो है यह भारतीय राज्य राजस्थान में है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा राजस्थान राज्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या हो जाएगा टोटल 300। ऑप्शन नंबर बी 300 हड्डियों की संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? देखिए 36 साल में एक बार खिलने वाला पुष्प इनमें से हो जाएगा नाग पुष्प। ऑप्शन नंबर ए नाग पुष्प जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह हुआ था काशी में। ऑप्शन नंबर डी काशी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? तो देखिए गांधी जी की तस्वीर जो है नहीं छपती है 1 के नोट पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1 के नोट पर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? देखिए इनमें से जो भारत का सबसे हरा भरा शहर है यह शहर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी पटना शहर जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो सबसे पहले आईएएस की परीक्षा जो है भारत में हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है? देखिए दवाइयाँ जो है यह बनाई जाती है शेरनी के दूध से। ऑप्शन नंबर डी शेरनी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? देखिए कपड़ों पर अखबार जो है इनमें से छपती है स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी स्पेन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? देखिए गांधी जी की शादी जो है यह हुआ था 13 वर्ष के आयु में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 13 वर्ष के आयु में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, स्पेन में छपती है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, ये भी क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा कोरिया। ऑप्शन नंबर बी कोरिया देश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? देखिए जो पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफीम का पेड़, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अफीम का पेड़। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कोणार्क मंदिर जो है भारतीय राज्य उड़ीसा में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उड़ीसा राज्य। तो देखिए अगला सवाल है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो यह हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए असम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होती है केरल में। ऑप्शन नंबर ए केरल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? देखिए पाक स्ट्रेट जो है दो देश भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भारत और श्रीलंका। चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी 1961, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है यह है पुरी ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा का पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देखिए कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है टोटल हो जाएगा 63,974 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 63,974 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? देखिए जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।